परिवर्तनीय एकादशी, इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप को नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की समस्त पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो सविस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण कहता हूँ। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी तथा सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार से जीता था? सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोगों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जल लोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस भक्त ने सिर पर अब मेरा पैर रखवा लिया। वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया और उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी के दिन मेरी प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक हो जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।